चलिए आज हम एक लेसन पढ़ेंगे। क्या नाम है उस लेसन का? बोलोगे है ना? क्या नाम है? ए मैरिज प्रपोजल। इसका मतलब होता है एक शादी का प्रस्ताव। क्या होता है? एक शादी का प्रस्ताव, जिनके राइटर कौन है? एंटन चेखोव। क्या नाम है? एंटन चेखोव नाम। हम लोग पढ़ते हैं उनके जीवनी के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा। किनका? ए मैरिज प्रपोजल के जो राइटर है एंटन चेखोव। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और वे अपने दुनिया का शुरुआत कैसे किए थे। उससे पहले हम जानते हैं कि मैरिज प्रपोजल में है क्या। एक्चुअली में ना 3 पात्र है। कितने पात्र है इसमें? 3 कैरेक्टर है। एक लुमोव नाम का लड़का है, दूसरी नतालिया नाम की लड़की है और तीसरा उनके पिताजी। किनके? लड़की के पिताजी। एक्चुअली पूरा लेसन में होता क्या है कि एक पड़ोस का लड़का है जिसका नाम क्या है? लुमोव है। अचानक उसको एक नतालिया नाम की लड़की से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है, यानी कि पसंद आ जाता है। तो जर्नलिज्म में एक लड़का को जब प्यार होता है, कोई लड़का जाकर लड़की को प्रपोज करता है ना जी। और कई दिन सोचने के बाद, 4 दिन 5 दिन 10 दिन समय लेने के बाद, लेकिन लुमोव एक ऐसा लड़का है जो जाकर के उस लड़की को प्रपोज नहीं करता है। डायरेक्ट जाकर के किसको बोलता है? नतालिया के पिताजी को बोलता है कि हमको आपसे बेटी से प्यार नहीं, प्यार से दूर की बात है। क्या कहता है? शादी करना चाहता। करेजा चाहिए। क्या चाहिए? सब हो सकता है क्या? दुनिया में अगर किसी इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है किसी लड़के को, तो कैसे लगता है पता है? लड़की के बाप से, उसके पिताजी से उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। सबको मालूम चले लेकिन उसके पापा को मालूम ना चले। चलिए शुरू करते हैं हम लेसन को। राइटर के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि एंटन चेखोव 1816 to 94 ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। रूस के नाटककार और लघु कथाकार एंटन चेखोव का जन्म कब हुआ था? 1800। मृत्यु कब हो गई? पेशे से क्या थे? डॉक्टर। ही बिगेन हिज स्टडी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। उन्होंने कॉमिक स्केच लिखकर अपने जीवन की क्या की थी? शुरुआत की थी। यानी कि उन्होंने साहित्यिकी जीवन के शुरुआत में सबसे पहले क्या लिखे? कॉमिक स्केच लिखा उन्होंने। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ही लिव्ड इन रूसी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द हेजर्स ऑफ एम्पेरियर्स। वे जारों या सम्राटों के शासन के दौरान रूस में रहे थे। कहां थे? किसका शासनकाल था? जारों का, सम्राटों का जब शासनकाल था तो वे कहां थे? रूस में ही थे। His works present an accurate picture of the Russia of his day। उनकी रचनाएं उनके समय में रूस के सटीक तस्वीर पेश करती है। यानी कि उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, रूस का जो वातावरण था, वहां का जो एनवायरमेंट था, उस पर बिल्कुल सटीक बैठती है और हकीकत बातों को लिखते थे। काल्पनिक नहीं होता था। क्या नहीं होता था? काल्पनिक नहीं होता था। They also explore the depth of human emotion। कहते हैं कि वे मानवीय भावनाओं को गहराई से पता लगाते थे। मानवीय भावनाओं का मतलब समझते हैं? इमोशन का मतलब, इमोशन का मतलब, इमोशन का मतलब होता है किसी के दुख को देख करके क्या हो जाना? दुखी हो जाना। बगल में कोई मर गया जाकर तो डीजे बजा देगा, बजा देगा, वो जाकर नचने लगेगा? नहीं नचेगा। क्या होता है? हम भी जाकर के रोने लगते हैं, हम भी इमोशनली हो जाते हैं ना जी। वही हमारा क्या है? इमोशनल है, वही हमारा भावना है। I कहता चेखोव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपुल। चेखोव आप लोगों की यथार्थवादी समस्याओं को मंच पर लेकर आए। He works often show a comic attitude towards the behavior accepted from the elite of that time। Even his saddest plays contain humor। कहता है उनके काम अक्सर उन समय के अभिजात वर्ग से अपेक्षित व्यवहार के प्रति हास्यपूर्ण व्यवहार दिखाते थे, यहां तक कि उनके सबसे दुखद नाटकों में। कहने का मतलब है कोई एकदम दुखद बात लिखते थे ना, एकदम दुखी वाला कहानी, तो यो पढ़ करके पब्लिक को क्या लगता था? हंसिए लगता था। मतलब उनका कहानी पढ़ के कोई इंसान रो ही सकता ही नहीं। एकदम दुखी वाला बात लिखते तो यो मनोरंजन डालिए देते।
है ना, एकदम भावना वाला बात में। कौन? एंटन चेखव। आई कहता है हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, हेंस द पोएट्री ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव बाय। कहता है उनकी कॉमेडी पहचानने योग्य मानवीय कमजोरियों पर आधारित है, इसीलिए वे एक संवेदनशील तरीके से मानवीय जीवन को क्या करते हैं? चित्रित करते हैं। चित्रित मतलब जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा इमेजिन होगा कि घटना कहां हो रहा है, बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है। अब आगे देखते हैं, कहता है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका जो एक महत्वपूर्ण काम लोग बहुत सारा करता है ना, लेकिन उसमें क्या करता है? कुछ काम बहुत बढ़िया कर जाता है, कुछ काम बहुत बढ़िया कर जाता है। तो वैसे ही है, उनका लेसन सब पढ़ते हैं कि उनका मुख्य लेसन कौन कौन रहा है ना। मुख्य जो लेसन रहा, उनका पहला मुख्य लेसन क्या था? अंकल वान्या। क्या नाम था? अंकल वान्या, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1900 में। आया कहता है द थ्री सिस्टर कब प्रकाशित हुआ? एंड द चेरी ऑर्चार्ड, क्या नाम है? एंड द चेरी ऑर्चार्ड कब प्रकाशित हुआ? उनका ये प्रमुख लेसन सब था। कहता है he had considerable tense of 20th century drama, उनकी 20वीं शताब्दी के नाटक पर बड़ा गहरा प्रभाव था। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं ना जी, तो 20वीं शताब्दी में मान के चलो ना, उस समय 4G तो था ही नहीं, 3G भी नहीं था, घर में कोनो कोनो के टीवी लग गया, रेडियो लग गया, तो उपलब्धि समझो। आखिरी तले का 10वां में रहता है तो ओकरा पास मोबाइल रहता है कि ना जी। तुम में से मोटा मोटी सबके पास, लड़की सब में भी मोटा मोटी शायद किसी के पास नहीं हो, बाद बाकी सबके पास होगा, है ना। नहीं होगा तो घर वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शो पैड ट्रिब्यूट टू हिम हार्ट ब्रेक हाउस 1919 में, है ना जी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हार्ट ब्रेक हाउस में उन्हें क्या दी थी? श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि उनका डेथ कब हो गया था? कब हो गया था? 1900, है ना। उनके कुछ दिनों का कह सकते 15 साल बाद ले सकते हैं, उनको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या दिया था? श्रद्धांजलि दी थी। द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट। वर्तमान जो कॉमेडी है ए मैरिज प्रपोजल, उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें जो है, जो खुद अपनी जो या पात्र है, यानी कि नतालिया या लिमोव उसके पिताजी है, वो अपनी परेशानी का कारण क्या होते हैं? स्वयं बनते हैं। क्लियर है? चलिए अब कहानी शुरू करते हैं कि कहानी शुरू होता कहां से है। क्लियर है? पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति है जिसमें भाग लिया है। क्या सबका नाम क्या क्या है? किसमें? ए मैरिज प्रपोजल। कैरेक्टर्स के बारे में पता लगाते हैं। देखोगे पहला जो व्यक्ति है स्टेफन स्टोपनाविच चुबकोव। ये कौन व्यक्ति है जानते हैं कि ये जो है स्टेफन स्टोपनाविच चुबकोव एक्चुअली में है कौन? ये एक्चुअली में एक व्यक्ति है, ए लैंड ओनर स्टेफन स्टोपनाविच चुबकोव। एक जमीन का क्या है? ये मालिक है। क्लियर है? एक व्यक्ति। दूसरा नतालिया स्टोपनावा, हिज 25 years old डॉटर नतालिया स्टोपनावा। उसकी 25 वर्ष की बेटी का नाम है, किसके 25 वर्ष की बेटी का नाम है? चुबकोव के। जो लैंड ओनर है ना, जमींदार है अपने गांव का, उसकी बेटी है 25 साल की, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? नतालिया। अब चलते हैं आगे। एक और व्यक्ति है जिसका नाम इवान वास्लोविच लुमोव। क्या नाम है? इवान वास्लोविच लुमोव। ये कौन है? इसका घर कहां है? कहता है देयर नेवियर ए हेल्दी एंड वेल फेड बट चिवरली हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड विनर, मतलब समझते रोग भ्रमित, समझता रोग भ्रमित, जो अपना आप को हमेशा क्या समझे? बीमार,
कहीं सामने कुछ छटपटाने लगे, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा माथा दर्द कर रहा है, वैसे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। इवान वास्लेविच लुमोव, उनका एक स्वस्थ और अच्छी तरह से खाया पिया पड़ोसी है, लेकिन बहुत ही क्या है, रोग भ्रमित क्या है, लैंड ओनर है। क्या है? चलिए अब लेसन को शुरू करते हैं। होता क्या है? कहता है द एक्शन, पहला दृश्य में होता क्या? पहला दृश्य शुरू होता है, बुक पे ध्यान देंगे तो पहला दृश्य लिखा हुआ है। कहता है द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ द चुबकोव्स कंट्रीज हाउस। कहता है ये सब कुछ चुबकोव का जो आलिशान ड्राइंग रूम है उसमें हो रहा है। ये जो पूरा वाक्यांश होने वाला है, चुबकोव का ड्राइंग रूम का मतलब समझते हैं? हमरा से गांव वगैरह बरंडा कहता है वो। ये जो लिखा हुआ है ना, कौन रूम लिखा हुआ है ना, कितने है? हाँ, कौन रूम? ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम का हमरा से गांव में कभी कहता है? बरंडा कहता है। भोजपुरी में दलानी कहता है। हाँ, दलानी। जैसे कि मान कर चलो ना, पैसा कौड़ी वाला बहुता ले हो जाएगा ना, खूब पैसा हो जाएगा, तो कहता है बोलो फार्म हाउस है। कौन हाउस है? हमरा से गांव ओकरा बथान कहता है। बाबा कहाँ सुनता? बथान पर। बात गलत की सही? ज्यादा खींच आया था डेरा पर, अब भोजपुरी में चल जाएगा तब बाबा कहाँ सुनते? दलानी पर। है कि नहीं है? चलिए, कहता है कि चुबकोव एंड लुमोव द लेटर इंटर्स वेयरिंग टर्स एंड व्हाइट ग्लोव्स। चुबकोव और लुमोव है ना, लुमोव ग्लोवेन और सफेद दस्ताने पहने हुए क्या करता है? प्रवेश करता है। किसके घर में? चुबकोव के घर में। क्या पहना हुआ है? ध्यान रखेंगे, ग्लोवेन और सफेद दस्ताने पहना हुआ। ठंडा का दिन रहा होगा, दस्ताना पहन करके इंटर करता है। चुबकोव गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, वो जो है अपने गेस्ट का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। कोई भी करेगा, है ना जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वागत करने के बाद कहानी क्या हो जाता है? आपका शुरू हो जाता है, चर्चा हो जाता है। इस समय से आप हंसी अपने रोक नहीं पाइएगा, इतना हंसी आएगा। बहुत लाजवाब कहानी। वेलकम करने के बाद कहता व्हाई ऑफ ऑल पीपुल माय ओल्ड फ्रेंड इवान वास्लेविच, हाउ नाइस टू सी यू। शेक्स हैंड मतलब हाथ मिलाता है ना। दिस रियली इज अ सरप्राइज। ओल्ड बॉय हाउ आर यू, है ना। चुबकोव कहता है अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? सभी लोग मेरे पुराने दोस्त। कहता है मेरे पुराने दोस्त, है ना जी। कौन? इवान वास्लेविच। कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर। हम लोग कहते हैं ना, कोई व्यक्ति आता है तो हाथ मिला करके, आपके धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। वही चीज है, तो अपना अपना भाषा। हाथ मिलाता है और क्या कहता है? वास्तव में आश्चर्य है मेरे पुराने दोस्त, तुम हमारे घर पे कैसे आए, है ना। चलिए आया, कहता है लुमोव वेरी वेल थैंक यू एंड मे आई आस्क हाउ आर यू। लुमोव बहुत अच्छा, धन्यवाद, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कैसे हो, है ना जी। आगे कहता है चुबकोव नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड विथ द help for your prayers and so on, please have a seat. Now really it's not very nice of you to neglect your neighbors, my dear boy, and what are you all deserved of for? Morning coat, gloves and all, are you off on a visit, old boy? कहता है चुबकोव बुरा नहीं हूं, पुराने दोस्त। हम लोग कभी कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने झूठ क्या है मालूम है? क्या हाल चाल है? ठीक है। उल्लास जरा क्या आ रहा है तैयो कथी बोलेगा? ठीक। बच्चा को पीट के आ रहा है तैयो बोलेगा। किसी को गोली मार के आ रहा है पूछेगा और सब सुनाइए क्या हाल चाल है? जी जी ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ क्या है? ठीक। क्लियर है? तो कहता है ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं और सब कुछ की पूजा कृपा से हम लोग क्या है? ठीक है, कृपया बैठ जाइए। कौन कहता है?
चुबकोप कहता है। किसको? लुमोब। अब वास्तव में प्यारे लड़के, आप मेरे पड़ोसियों की अपेक्षा करें या बिल्कुल सही नहीं है, और अपने किस चीज के लिए कपड़े पहने हैं? सुबह का कोट। वो कहता है कि सवेरे सवेरे कोट पहन के किन ने, है ना, पूछ लेता है पड़ोसी, बैठ जाइए मेरे घर पे आए तो आप बैठ जाइए, लेकिन जरा ही बताइए कि सवेरे सवेरे कोट पहन के किनने जा रहे हैं, है ना। आगे कहते हैं सुबह कोट दस्ताने वगैरह, क्या किसी पुराने दोस्त से मिलने गए थे क्या? वो कहता है कि किसी से आप मिलने गए थे क्या? कहता है, आगे पढ़ते हैं, अब आगे होता है क्या? लुमो फिर से कहता है, नो आई एम जस्ट कॉलिंग हैवी और यू माई स्टीमिड ऑन। लुमो, नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके पास ही आया। कौन? सम्मानित पड़ोसी कहता है कि मैं सिर्फ किसके पास आया हूं? आपके पास आया हूं, क्योंकि आप मेरे सबसे प्रिय पड़ोसी। बात तो बढ़ाना है तो इतना प्यार से बोलना। चुबकोप कहता है, हज इज आंट न्यू बट वाई द मॉर्निंग कोट ऑल फ्रेंड ईयर्स डे। कहता है चुबकोप, लेकिन सुबह का कोट क्यों? पुराने दोस्त, ये कोई नए साल का दिन भी तो नहीं, आज नया साल भी नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है, तो सवेरे सवेरे कोट पहन के किन? मान के चलो हम किसी के यहाँ पूरा टाई लगा करके कोट पैंट पहन करके दस्ताना लगा के चश्मा उश्मा लगा के पहुंच जाए तो 5 मिनट के लिए सोचोगे तुम लोग भी मास्टर साहब आओगे तो पहले क्या सोचोगे? सर जी कहीं जाए कि आखिर सर जी को देखे क्या है वाला, ये नहीं सोचेगा? सोचेगा कि नहीं? तो आश्चर्य में कौन है? कौन है? चुबकोप है। लुमोब कहता है, वेल यू सी डिफेक्ट द मैटर इज एक्स इज आर्म आई हैव ब्रस्ट इन ऑन यू लाइक दिस स्टेपन Stopanovich, my esteemed behavior, in order to ask a favor of you, I have already had to honor more than once of turning of your help, and you were always so to speak. But forgive me, my neighbors, I must have sip of water. Dear Stephen Stopanovich, drink some water. कहता है लुमोब, ठीक है, देखिए बात ऐसी है, उसकी बाह पकड़ लेता है। किसकी बाह? किसकी बाह? चुबको की बात कर। देखिए बात ऐसा है, अब तो मनाना वाला बात था ना, वहां मनाने न गया था जी, तो किसकी बाह पकड़ लेता है? चुबको की बाजू को पकड़ लेता है। मैं इस तरह आपके पास आया हूं स्टोपनोविच, मेरे सम्मानित पड़ोसी। बाकी बार बार सम्मानित पड़ोसी बोलना नहीं छोड़ रहा है। आपसे कुछ मांगने के लिए, क्या करने के लिए? आपसे कुछ मांगने के लिए। मेरे पास पहले से ही आपसे अधिक बार किए गए मदद के समान है और आपने हमेशा किया है। कहता है कि आप हमारे पास हमारी मदद बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं कहूं कि मेरी नसें, लेकिन प्रिय स्टेफन स्टोपनोविच, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा क्या चाहिए? क्या करता है? थोड़ा सा पानी पीता है। बात तो छोटा था नहीं कि जाके अचानक बोल देना था, तो बेचारा को बोलने से पहले बार बार क्या लग रहा है? प्यास लग रहा है कि कहीं गड़बड़ कुछ ना हो जाए। देखिए आगे होता है क्या। कहता है लुमो फिर से, चुबकोप कहता है कि एक तरफ बहुत संभावना है कि ये पैसे के लिए आया हो, लुमोब से क्या बात करे मेरे प्यारे दोस्त। वो सोचने लगता है, कौन? चुबकोप, कि हो सकता है फेनू से कभी लाया हो, पैसा वैसा लावे। चुबकोप सोचता है। लुमोब कहता है, वेल यू सी माई स्टोपनोविच, आई मीन डियर स्टोपनोविच, मे बी ऑफ nervous are in a trouble of condition which you are yourself. Are you so kind of to see a sort of fury that only one who can help me? All thought, of course, I have done of nothing to deserve, and I don't even have
द नाइट टू काउंट ऑन योर हेल्प। लोमोव कहता है ठीक है, तुम देखो मेरे स्टोपनोविच, मेरा मतलब है प्रिय स्टोपनोविच, मेरा मतलब है मेरी नस है वैवाहिक स्थिति में है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। वो कहते हैं कि बार बार उसका नाम लेकर के कि देखिए मेरा नस बहुत थरथरा रहा है, आप खुद हाथ पकड़ के देख सकते हैं। बोलना तो था खतरनाक है बात ना भाई, तो नस तो थरथराएगा। कभी कोई ऐसा कांड किया है, करके देखोगे ना, ये हार्ट का जो स्पीड है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कभी किए हो? देखना करके, किसी के यहाँ चोरी करके आना तगड़ा, हार्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कभी ट्राई करके देखना है। आना तो एकरे लेखा चल जाना कोनो के कहने पप्पा के, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। कहता है मेरा मतलब है स्टोपनोविच, मेरा मतलब है मेरी वैवाहिक स्थिति है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। संक्षेप में केवल आप ही हैं जो देख सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से मैंने इसके लायक कुछ भी नहीं किया है और करने का अधिकार भी नहीं है, और मुझे आपकी सहायता पर भरोसा है। चुपकोप, नाउ 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 डोंट बीट अबाउट द बस ओल्ड फ्रेंड आउट विथ इट्स बिल। चुपकोप, अब बात को और मत घुमाओ, बोल दो, ठीक है जो तुम बोलना चाहते हो। बेचारा क्या कर रहा था, बात को, है ना जी। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तो तेरी क्या है, खबर है। हम लोग क्या है यहाँ, बात को घुमा रहे हैं, जिंदगी को झूठ या सच में पैसा कमाने के लिए तो कर रहे हैं। असली मंजिल कहाँ है? हाँ, तो बात बोलता है चुपकोप की ओरिजिनल बात बोल दो, बात को घुमाओ नहीं। लोमोव, ऑल राइट, हियर यू आर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर Natalia's hand in marriage। जोरदार तालियां। कहता है बिल्कुल ठीक है, तो सुनिए, तो असल बात यह है कि मैं शादी के लिए आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया, है ना। किसका हाथ मांगने आया हूं? आपकी बेटी का। चुपकोप कहता है ओवर जो आज खुशी से पागल हो जाता है। माई डियरेस्ट फ्रेंड इवान वेस्लोविच, कुड यू रिपीट दैट आई एम नॉट श्योर आई हेयर्ड। राइट कहता है चुपकोप बहुत खुश होते हुए, क्या कहते हुए, मेरे सबसे प्यारे दोस्त इवान वेस्लोविच, क्या तुम दोबारा कह सकते हो? यकीन नहीं हो रहा है, मैंने जो अपनी कानों से सुना है कि वाकई में तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहती। हमारा सारे गांव में तो रिवॉल्वर आता निकाल दे। बात गलती की सही? चलिए बताते हैं रिवॉल्वर कब निकलता है सर, लाठी कब निकलता है। मान के चलिए आप अगर करोड़पति है ना, महीना में 1 लाख कमा लेते हैं महीने का। अगर किसी बाप को ये मालूम चले कि मेरी बेटी वो करोड़पति लड़का से प्यार करता है, उससे शादी भी करना चाहता है, तब बाबू जैसे ही खुशी से झूमने लगते हैं। मालूम है आपको, कास्ट का कोई रीजन नहीं होता। अभी हाल ही फिलहाल में को शादी हुआ है हिंदी नायिका का, नाम जानते हैं, सोनाक्षी सिन्हा जी का। कास्ट का कोई रीजन आया है कि? यहाँ तो हिंदू हिंदू में दूसर कास्ट से तो मामला गड़बड़ा जाता। वहां तो धर्मेश संस्था था ना जी, कोई हल्ला हुआ है, कोई कुछ बोला है, कथी था, द पावर ऑफ मनी। पैसा में इतना पावर है कि तुम दुनिया का जोन चाहो कौन लड़की पटा सकता है और उससे शादी कर सकता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोनो नहीं बोलेगा। केस फौजदारी खाली केकरा में होता मालूम है? गरीब आदमी, मान के चलो लड़की है, हाई यार तू है ले, वो आदम पगला है लोगरा चक्कर में, तू तो लेके भागिए जाता है, भागिए जाएगा ना। पिटाता है कौन? बाम मतारी, खामों का पिटा जाता है। पैसा में इतना पावर है कि अगर आपके पास पैसा है तो लड़की वाला केस तो करना दूर के बात है।